बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सगीर असद और आप देख रहे हैं एसए टीवी। और दुनिया के अंदर जब अरब वजूद में आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर ना हुआ था, इस्लाम का जो एक सिस्टम है वो ना आ पाया था, तो तारीख़ में हमने पढ़ा और सुना, हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि जहालत थी अरब के अंदर। इस्लाम के बर्पा होने से पहले, इस्लाम के निज़ाम के आने से पहले बहुत ज़्यादा जहालत थी, जहालत के अंधेरे थे। अब वो क्या थे वो थोड़ा सा बताऊंगा और मैं उसको आगे मज़ीद लेके आऊँगा। आज उस तरह की जहालत जो है वो कहाँ पे है, दुनिया के कौन से मुल्क में है। ये नहीं था कि उस जहालत के दौर में दना लोग नहीं थे, दानश्वर लोग नहीं थे, अक्लमंद लोग नहीं थे ना। देखें, जहालत के दौर में एक नाम है अबू जाहल का। उसको दानिश का बाप कहा जाता था, उसको तलीम याफ्ता और आला मतलब समझा जाता था, बड़ा समझा जाता था, दना समझा जाता था, दानश्वर समझा जाता था, अक्लमंद समझा जाता था। उसको समझा जाता था कि ये बेहतर है किस चीज़ में, दरिंदगी में, जहालत में। लेकिन वो जहालत को भी दानश्वरी के साथ जो है टच करते थे। इसी तरह बहुत सारे और भी, जिस तरह आज डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जर्नल्स हैं, पायलट्स हैं, तब के दौर के मुताबिक जो इसी किस्म के शोबे थे उनमें लोग महारतें रखते थे, दानश्वर थे, हर किस्म के इंटेलिजेंट लोग थे। लेकिन सब कुछ था, एक चीज़ नहीं थी, वो ना थी तो इंसानियत ना थी, वो नहीं थी तो खुददारी नहीं थी, खुद मख्तारी नहीं थी, निज़ाम नहीं था। क्या था? जुनूनियत थी। क्या था? दरिंदगी थी। क्या था? औरतों को जला देना, मार देना, इनका बिज़नेस करना, कारोबार करना, बाज़ारों के अंदर सेल करना था। क्या था? बच्ची पैदा होती थी तो उसे ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। क्या था? कि इंसानों को मंडियों में बेचा जाता था। क्या था? कि बग़ैर सोचे समझे लड़ाइयाँ शुरू कर दी जाती थी। क्या था? ये लड़ाइयाँ इतना तूल पकड़ती कि नस्ल दर नस्ल चलती चली जाती, कबीला तर कबीले मार दिए जाते और ये लड़ाइयाँ जो है आगे बढ़ती चली जाती। और ऐसी लड़ाइयाँ होती जिसका कोई ना सबब होता, ना किसी को पता होता कि लड़ाई क्यों हो रही है। तो ये सारी चीज़ें थी। इससे भी बढ़ के और क्या था कि जानवरों के जो पाँव होते थे उनके साथ कपड़ों को बांध के आग लगा दी जाती थी और आग लगा के उनको वीरान जगह पे जंगल बियाबान में छोड़ दिया जाता था। और नज़रिया ये होता था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे ऊपर बारिश बरसेगी। और उन जालिमों को ये समझ नहीं आती थी कि ये बारिश उनके इस अमल से नहीं होती, बल्कि उन सिपाहियों की आग बुझाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इसका मामला करते हैं। इस तरह की जहालत थी। ये मुख्तसर मैं आपको बता रहा हूँ, इससे भी आगे की थी। अगर कोई औरत जब इद्दत में हुआ करती थी, हमारे आज औरतें औरत मार्च और पता नहीं क्या क्या करती हैं औरत के नाम से, इनको पता ही नहीं है कि इनको इज़्ज़त किसने दी, रिस्पेक्ट किसने दी, खुददारी किसने दी। तो औरत को किसी बंद कमरे में बंद कर दिया जाता, उसको खाना भी वहीं मिलता, उसका रहन सहन वहीं होता, उसका वाशरूम भी वहीं होता, सारा सिस्टम वहीं होता, उस गंदगी में वो रहा करती। इतना मतलब जहालत का मामला था। ये सारा कुछ था मतलब जहालत के दौर में। यही सारा कुछ अगर आज के दौर में आपने मिलाहज़ा करना हो, देखना हो प्रैक्टिकल, तो आप देख सकते हैं उस मुल्क में जिसको दुनिया भारत कहती है, जिसको दुनिया इंडिया के नाम से जानती है। इंडिया में क्या नहीं है? सब है। इंजीनियर हैं, वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, जज हैं, जर्नल्स हैं, कर्नल्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, सब कुछ है। अगर नहीं है तो जहालत नहीं है। अगर किसी ने आज प्रैक्टिकल अबू जहल देखना हो तो वह नरेंद्र मोदी को देख सकता है, वो आज का अबू जहल है, बल्कि उससे भी आगे निकल चुका है। क्या हो रहा है इंडिया में? अगर आप किसी हॉस्पिटल में मेडिसिन लेने जाते हैं तो आपको पहले पूछा जाता है कि आपका मज़हब क्या है। अगर आप किसी जॉब के लिए जाते हैं आपको पूछा जाता है आपका मज़हब क्या है। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको साइड पे लगा दिया जाएगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपको मेडिसिन जो है वो उस तरह नहीं मिलेगी। इसी तरह हर जगह, हर फील्ड के अंदर मुसलमानों के साथ ये नारवे सलूक। कोरोना आया, क्या किया?
एलिगेशन लगा दिए, कोरोना लाने का सबब मुसलमान हैं, मुसलमानों पे एलिगेशन लगाए गए। इसी तरह हर वो जगह जहाँ पे मुसलमान हों उनको जलील करने की, उनको नीचा दिखाने की, उनको ख़त्म करने की कोशिश हिंदुस्तान में जारी है और जारी और सारी है। मसला ये नहीं है कि ये कोशिश की जा रही हैं, ये नज़रिया बनाया गया है। मसला ये है कि इस नज़रिए को परवान चढ़ाया जा रहा है, फ़रोग दिया जा रहा है। आज वो लोग कहाँ पे हैं जो लोग कहते थे कि दो नज़रिया पे पाकिस्तान नहीं बना, पाकिस्तान को दो नज़रिए पे नहीं बनना चाहिए था, पाकिस्तान को सेकुलर होना चाहिए था। मेरे भाई आज कहाँ है? आज तो कम से कम माफ़ी मांग लें, आज हिंदुस्तान को देख के माफ़ी मांग लें। जो कहते थे कि हिंदुस्तान एक सेकुलर है, यहाँ तमाम कौमें आबाद हैं और तमाम कौमों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तमाम कौमें जो हैं तहफ़्फ़ुज़ के साथ हैं, उनको कोई मसला नहीं है। आज वो लोग कहाँ पे हैं? सिर्फ हिंदू को परवान चढ़ाया जा रहा है, हिंदू को तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है, हिंदू को सारा कुछ दिया जा रहा है। बाकी तमाम अक़लियतों को के साथ जो सलूक किया जा रहा है, दुनिया के अंदर ऐसे जुल्म और बर्बरियत की एग्जाम्पल्स नहीं मिलती, मिसाल नहीं मिलती। अगर मैं आज यहाँ पे ये कहूँ कि जो हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त मुसलमानों के साथ जुल्म किया जा रहा है, मुसलमानों के साथ ज़्यादती किए जा रही, समझौता एक्सप्रेस हमारे सामने है, अहमदाबाद और गुजरात के वाक़या हमारे सामने हैं, इसी तरह दीगर बहुत सारे ऐसे वाक़यात हमारे सामने हैं, तो हम ये वाज़ेह तौर पे कह सकते हैं हलाकू और चंगेज़ खां को भी लोग भूल जाएंगे कि उन्होंने जो जुल्म किया, जो बर्बरियत की, वो जुल्म और बर्बरियत एक बयानिए के तहत था। और ये जो बयानिया है ये बड़ा ख़तरनाक बयानिया, ये बड़ा खौफनाक बयानिया है, मोदी सरकार का बहुत खौफनाक बयानिया है। लिहाजा इस नज़रिए को, इस बयानिए को रोकने के लिए पूरे आलम इस्लाम को, मुसलमानों को और बड़ा किरदार अदा करने की ज़रूरत है।